देखो क्या होता है, मैंने पीछे प्रवचन किए हैं सब। ये सब पंथ संप्रदाय चलाने के लिए क्रियाकांड बहुत जरूरी है। अगर तुम क्रियाकांड नहीं रखोगे ना तो तुम्हारा पंथ संप्रदाय चल नहीं सकता। उसके लिए पूजा पाठ क्रियाकांड व्रत सब जरूरी है। झंडा एजेंडा समझ में आया कि नहीं आया? तभी तुम्हारा वो पंथ संप्रदाय चल सकता है, तुम्हारा मंदिर चल सकता है। ये देखो स्थानक वाले होते हैं ना, ये धीरे धीरे कितने कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तारणपंथी भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजक श्वेतांबर नहीं बदलते, क्योंकि उनका लंबा क्रियाकांड है। ख्याल में है कि नहीं है? अब स्थानक वाले हैं तारणपंथी, उनके पास कुछ है ही नहीं, शास्त्रों की पूजा भक्ति करते हैं, सो उनको वो क्रियाकांड कहीं ना कहीं वे भगवान में आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अब जिसके आँख वाले भगवान हैं, रंगे हुए ओठ वाले भगवान हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? वो इसलिए ये सब समझना पड़ा। ये अपन को ये पूजा पाठ मिल जाता ना, जैसे अब देखो आपको सामग्री मिल गई, पढ़ने मिल गया, बोलने मिल गया, 4 आदमी साथ में मिल गए, तो आप देखो घंटा 1.5 घंटा पूजन कर लेते हो। और अकेले हो और सामग्री नहीं हो, ख्याल में अगर शांति से पढ़ो तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो वो क्या है कि ऐसे सब जितने भी क्रियाकांड जगत में चलते हैं, ये सब एक प्रकार से देखा जाए इनमें धर्म तो नहीं है, कोई धर्म का कोई लेना देना, लेकिन ये पंथ संप्रदाय समूह भीड़, ख्याल में है ना, इनसे चली रहती बनी रहती है, बस इसलिए चलती रहती है। और लोगों को निमित्त में से बनते हैं, अब नए जीवों को जोड़ना है, अब 10 लक्षण आएंगे, चलो बहुत बढ़िया भक्ति होगी तो कोई इसी निमित्त से आ गया, कोई बहुत बढ़िया आज नाटक होगा तो कोई इसी निमित्त से आ गया, आज बहुत बढ़िया प्रश्न मंच है, आज नाम मिलनी है कटोरा कटोरी, चलो इसी से आ गया। तब कोई कहे कि इनका क्या प्रयोजन है? भाई यही प्रयोजन है कि जो नए जीव हैं वो किसी निमित्त से यहाँ तक आ जाए, और कोई खास बात नहीं है। अब लेकिन मूर्खता इसमें ये होती है कि पुराने भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ख्याल में, अब तुम्हें तो कटोरा कटोरी का मोह छोड़ना चाहिए ना, तुम्हें तो ये नाचना गाना छोड़ना चाहिए। भाई क्या रखा भाई, तो ठीक है, नए जीव है उनको करने दो। ख्याल में आए कि नहीं आया? हमें तो थोड़ा मूल तत्व ज्ञान मिल गया, 10 साल हो गई, अब अपन समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते। अब हम इधर उधर नाचे जो इंदर देव रे और ये पंचकल्याण। अब ये पंचकल्याणक भी क्या है? अरे जिसने कभी पंचकल्याणक नहीं देखी हो, ख्याल में आया, पता नहीं हो कि कैसे प्रतिष्ठा होती है, वो चला जाए देखे। अब यहाँ 10 पंचकल्याणक देख लिए, फिर भी चलो पंचकल्याण, चलो पंचकल्याण, तो काहे के लिए इधर से उधर भागते फिरते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर सब भागे कि नहीं भागो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उसमें धर्म की कल्पना करके भागते हो, ये ठीक नहीं है। अपने को राग भाव आता है तो राग को राग तो जानो, लेकिन राग को धर्म मान लोगे या राग को धर्म का कारण मान लोगे तो वीतरागी धर्म कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हें जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति का राग आता है तो राग को राग तो मानो, उसे धर्म का कारण तो मत मानो, उसे अच्छा तो मत मानो कि ये मेरे हितकारी है। काहे का हितकारी? राग कभी हितकारी हो सकता है? देखो भाई, हमारी राग में जरा सी भी उपादेय बुद्धि रहती है, यही तो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। तुमने घर छोड़ दी, गृहस्थी छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, बाल बच्चों का भी राग तोड़ दिया, लेकिन देवशास्त्र गुरु से राग कर लिया। और देवशास्त्र गुरु के राग कर लिया माने राग हो गया, वो कोई बात नहीं है। उस राग में धर्म की कल्पना हो गई, उस राग से अपने को बड़ा माना, वही मिथ्या दर्शन।